To all my friends who are attending this incredible event in Pune, please accept my warm regards and best wishes to all of you. On behalf of Sangwari, I would like to welcome all of you at this get-together and congratulate you for being able to attend this wonderful event. Sadly, I cannot make it this time, but I know that surely I'll be able to make it the next time. I'm Papiha Nandi and I'm based in US and I'm the founder of Papiha Nandi Broadcasting Company. It's a radio and a television company which produces cultural and entertaining television programs targeted to the affluent South Asian community living in Silicon Valley. I'm so happy to be able to address to all of you through this video, and I feel honored to be asked by Abhijit Mazumdar to say a few words on this occasion. I would like to say a lot about Bhilai, but I have made it short for all of you in this poetry of mine. And I hope that you all will like it and will be able to relate to your childhood days with mine. भिलाई, बहुत याद आता है मुझे तू, बहुत परेशान करता है मुझे तू. हाँ, तुझे मैं छोड़कर चली गई, पर किसने कहा कि मैं हमेशा के लिए गई. तुझे भूलना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि तू मेरे रग रग में समाया हुआ है. मेरे खून के साथ तेरी यादें दौड़ती हैं. तुझे मैं कभी नहीं भूल सकती और ना ही इसकी मुझे कोई तमन्ना है. तू मेरे हस्ती का एक बहुत बड़ा हिस्सा है. तेरे गोद में मैंने अपना बचपन बिताया है. भिलाई, बहुत याद आता है मुझे तू, बहुत परेशान करता है मुझे तू. ना तो तू कभी मुझसे दूर हुआ और ना ही मैं तुझसे कभी दूर हुई. तेरी यादें मुझे बहुत सताती है और देर रातों तक मुझे जगाती है. बारिशों के दिनों में नालों में छप छप कर खेलना, कुत्ते के बच्चों को पाइप के अंदर से बचाकर निकालना, स्कूल से आते वक्त बस्ते के भार से कंधों का दुख जाना और परीक्षाओं के दिनों पढ़ते पढ़ते लुढ़क जाना. भिलाई, बहुत याद आता है मुझे तू, बहुत परेशान करता है मुझे तू. मैदान में बैठकर गीता के साथ बेर खाना, मिंटू के घर से मीठे मीठे अमरूद चुराना, हर गली के आम की मिठास और खट्टेपन को जानना, मोराप करके घर के जामुन से अपने जीभ को रंग देना और फिर अपने काले जीभ को घंटों तक आईने में देखना. भिलाई, बहुत याद आता है मुझे तू, बहुत परेशान करता है मुझे तू. होली में झुंड बनाकर गली गली शोर मचाना, दिवाली पर पप्पू का मेरे सारे फटाकों का चुरा ले जाना और शाम को उसे उन फटाकों को शान से जलाते हुए देखना. दुर्गा पूजा में सज धज कर निकलना और गणेश पूजा में रात भर ऑर्केस्ट्रा को सुनना. चाहे ओणम हो या उगड़ी, पड़ोसियों के साथ मिलकर उसे मनाना. बिरयानी और सिवैयों का भोज ईद में करना और क्रिसमस में डैरिल के साथ कैरोल सिंगिंग करने जरूर जाना. भिलाई, बहुत याद आता है मुझे तू, बहुत परेशान करता है मुझे तू. गर्मी के दिनों डैडी को बीएसपी में काम पर जाते हुए देखना और इन्हीं दिनों में बाहर सोने का मजा लेना. देर रात तक जग जग कर पढ़ना और रटना और फिर गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाना. सर्दियों में परत दर परत गर्म कपड़े पहनना और इन्हीं दिनों में परिवार के साथ मरोदा टैंक पिकनिक में जाना. तालपुरी जाकर माँ दुर्गा को विसर्जित करना और गणपति बप्पा को भी यही समर्पित करना. भिलाई, बहुत याद आता है मुझे तू, बहुत परेशान करता है मुझे तू. तो ये रही मेरी छोटी सी कहानी भिलाई की. इसी भिलाई के धागे में पिरोए हुए हैं हम और आप भी. पपिया की यही ख्वाहिश है कि मिले आप सबसे बहुत जल्द और हंस बैठकर कुछ वक्त बिताए खुशियों के पल. नमस्कार. Hey everybody, I hope you all are doing great. This is Reena Yadav living in North Carolina. Thanks to Abhijit for giving me this opportunity to say something about Bhilai and its culture and of course about the Sangwari community. So I'm proud of this being the Sangwari community and I wish one day I would come and attend one of this event. So let me start from Bhilai. I am 1988 batch pass out from sector 10 and I think भिलाई के बारे में बताना I guess अपने आप में I think शब्द बहुत कम पड़ जाएंगे. और जब भी किसी भिलाइन से मिलती हूँ यहाँ पर
या इंडिया में या on social network, always it's an magnetic connection out there. तो भिलाई itself अपने आप में एक आई वुड से कम्युनिटी है, एक अपने आप में एक स्टेट है, उसका अपना खुद का एक कल्चर है विच आई वुड से ऑसम कल्चर. वी ऑल कनेक्ट विद ईच अदर एंड जब कोई बोलता है मैं भिलाई का हूँ या भिलाई की हूँ, पीरियड, दैट्स इट. वी डोंट हैव टू से एनीथिंग एल्स. सो आई विश all the best for this Sangwari community, which all these people from Bhilai are coming together nationally or internationally, and all the team members, and especially to Abhijit, who is a wonderful person, full of energy, always takes a proactive approach whatever he does. So again, all the best for Sangwari and all the people out there. So best of luck, and in advance, Happy New Year to all of you and your family. Signing off, Reena. हेलो, मैं रमेश हूँ. हमारे पिता श्री आर कृष्णमूर्ति, स्वर्गवासी माता श्रीमती सरोजा कृष्णमूर्ति और छोटे भाई मणि कभी सेक्टर 5 के स्ट्रीट 42 में रहा करते थे. सबसे पहले तो मैं सांगवारी इवेंट के लिए हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ. भिलाई के बारे में कुछ कहने को कहा गया है और ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें. सही मानों में भिलाई शहर और कल्चर ही हमारी नस नस में है. भिलाई छोड़ने के बाद हम दूसरे गांव और शहर में रहे हैं जो अच्छे ज़रूर हैं, लेकिन भिलाई जैसा कोई नहीं. वो मुर्रम की मिट्टी, जाम के पेड़, मैत्री बाग, भिलाई स्टेडियम, क्लब, सिविक सेंटर और सुपेला पावर हाउस, दुर्ग से लेकर रायपुर तक भिलाई की एक अनोखी हवा है. एक जगह बनती है उनके लोग और उनकी पहचान से, और ये भरपूर तरीके से भिलाई में हमें एक्सपीरियंस हुआ. यहाँ पर देश विदेश हर तरह के जाति, वर्ग, मज़हब के लोग रहते हैं जो एक सुंदर सा कॉस्मोपॉलिटन कल्चर रखते हैं. आज हम दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं तो भिलाई वालों को ढूंढते हैं, क्योंकि हम उनसे रिलेट कर पाते हैं. मैं अपना बेस्ट विशेस देता हूँ इस एफर्ट को, और ख़ास करके हमारे दोस्त अभिजीत मजूमदार को, जो हमारे बचपन के साथी रहे हैं, जो इतना परिश्रम कर रहे हैं कि सारे विश्व में भिलाई वालों को साथ मिलाने की. थैंक यू वेरी मच. Hi everybody, this is Rajneesh from Canada. How are you all doing today? What a great occasion to be part of, and I wish I could be there. I'm slightly under the weather with flu and I'm not feeling well, so I'm not able to speak louder, but I will try my best, and I'm sorry for that. So Abhijit, thanks for connecting and wanted me to speak for a couple of minutes about my memories of Bhilai. We all know those memories are. Those are like imprinted in our heart forever, and we can never erase it in our lifetime. So we all remember about our childhood. We remember about Maitri Bag. We remember about Civic Center, neighbors, food, Deshra, Diwali, Onam, whatever we used to celebrate across. So we all have excellent memory about that. I thought it would be nice to bring in a different perspective. I have been out of India for around 15 years and worked in many countries. So I thought it would be nice if we can speak about what influence Bhilai had on my personal and my professional life, and how Bhilai helps you to inculcate certain values in you to adapt to a foreign country, or in a foreign land, or adapt to a foreign culture. So I believe we all received a good understanding of community, friendship, and responsibility at a very young age. Now, responsibility came from the chores we were expected to do daily without being reminded by our parents, and to come up to the expectations of our parents, teachers, and our families and friends and all that. And that's a great responsibility, right? You have to become either a doctor or an engineer or a chartered accountant. If not, the staff selection or Bhilai steel plant ka job, to, I mean, it's very important. You have to get it at a point of time. So that's what I call it as a big responsibility. So we knew our responsibilities and we moved ahead on that. We also appreciated other cultures and tradition. We grew up celebrating
a holy Eid, Diwali, Onam. So living in a small town in Bhilai can definitely develop tolerance towards other religion, cultures, and tradition, and which is really missing from the world these days. Also, growing up in Bhilai makes you a complete individual. I don't know whether you know about that, or we all know. Sorry, I mean we all know about it. So everyone knew who we are, our teachers, our neighbors, or basically anyone who come across knows you or recognize you. You never felt like someone in the crowd. And that individual confidence can do wonders in your adult life. And also, we learn to trust people. We not only have faith in people, but we also learn to trust. And trust is a rare commodity these days. And that's the reason we face so many issues in this world, because we don't look at the younger generation. They hardly trust anybody. So, I mean, we grew up in that culture. So we started to trust people at a very young age. We established deep and long-lasting relationships. Have you seen that? I still maintain our kindergarten friends, our classmates, and we develop relationship and stay connected with friends, whichever part of the world we are. We still are. Whenever we get back to India, or whenever we get an opportunity, we jump onto the meeting up with friends, right? Finally, we find joy in small things in life. Living in Bhilai taught us how to become very excited about small, simple things in life, simple happiness. Bhilai naturally gave us an appreciation that were simple and easy moments, and those brings a lot of smiles and happiness in us. So these are some of the qualities I thought we developed by growing in Bhilai. Finally, we always have a place to call home. Bhilai is always there for us. So whether we end up living in Bhilai or not, we always have a home in our heart. Life could be up and down with a lot of challenges, but always it doesn't matter wherever we go in life, Bhilai is always there and ready to welcome us back. And that's what exactly Sangwari is doing. It's a very caring platform, or a community platform, which binds us together, where we can support and love each other, or love each other unconditionally whenever we need, and helps us to share our moments of joy and happiness with each other. So I'm very proud to be a Bhilaian and to be a part of this great initiative. And the other day I was speaking to Abhijit, and we were talking about how Sangwari can be brought to Canada, or to any other place for that matter. So I wish each of you have a great event today, and being there together for supporting this community. I wish each one of you a great event today. Thanks to all of you for listening to me and for your time. Mera Bhilai Nagar Mahan. Stay connected, guys. Be in touch. Thank you. I wish you once again all the best, and have a great evening. Bye bye. Thank you. Hello, my dear friends from Bhilai. This is Sergeant Simon reporting from Almaty, Kazakhstan. You can see at present we have a beautiful snow here, and I mean it's incredible. I can only, because I hope not many of you have been to Almaty, and it's an incredible city, beautiful place. But again, I've been here to say something about Bhilai. I think to say something about Bhilai, I need not 5 minutes. I think I need more time. But still, I can say that whatever I am today, it's it's because of Bhilai. Bhilai is the city where I was born, and I studied and I graduated. What and it's a pretty unfortunate that I won't be able to make it this time for the gathering, but my best wishes are with you. Thanks to Dada for coming up with an idea to say something about Bhilai. I love you, Bhilai. You guys are great. Enjoy and chill out. Bye. भिलाई, हम सब भिलाइंस के लिए ये नाम एक रिलीजन जैसा हो गया है। हम सब इससे सेंटिमेंटली और इमोशनली काफ़ी जुड़े हुए हैं। हम जो भिलाई से बाहर रहते हैं, अगर अचानक हमसे कोई भिलाइयन मिल ले तो हमें ऐसा लगता है जैसे दिल की कोई ख़ास ख्वाहिश पूरी हो गई है। ऐसे में अगर सारे भिलाइयंस को यूनाइट करने का कोई सपना हमें दिखा दे और उस सपने को साकार करने के लिए कदम उठाने लगे तो हमें कितनी खुशी होगी। संगवारी के इस एफर्ट को मैं दिल से अप्रिशिएट करती हूँ और संगवारी के कोर टीम को कंग्रेचुलेट करती हूँ।
14 दिसंबर को पुणे में होने वाले संगवारी मीट के लिए बेस्ट विशेस. Hopefully this summer we'll have our first international Sangwari meet in London. Hi everyone, very good day to each and everyone who have given their valuable time for this get together. First of all, huge round of applause to all for your support and cooperation to make this event successful. My name is Prakash Dey. Now I live in England. I was born and brought up in Bhilai. Bhilai is very close to my heart and I have tons of fond memory of Bhilai. I miss my school days, those street crickets and 6 cent chart. Bhilai and Bhilaians are so unique in every sense. 3 cheers for Bhilaian. Hip hip hooray, hip hip hooray, hip hip hooray. Hi, as some of you may remember, I'm Ava and I live in Perth, Western Australia. Last time मैंने अपनी कज़न अर्चना माथुर, अपने बेटे और अपने भाई के साथ संगवारी मीट अटेंड करी. हम सब ने बहुत ही एंजॉय किया इसको, स्पेशली अमित साना जी के सॉन्ग्स और प्रशांत नासिरी जी के सॉन्ग्स को. और ये बुक भी है मेरे पास जो मुझे दी गई थी, जो मुझे हमेशा भिलाई की और खूबसूरत यादें याद दिलाती रहेगी और संगवारी की भी यादें याद दिलाती रहेगी. और thank you Abhijit and Sangwari team for giving me this opportunity to connect with Bhilai again, and I hope you all are having great time. Bye. शुक्रिया अभिजीत और सारे संगवारी के टीम मेंबर्स जिन्हें ये उम्दा ख्याल आया कि जो वतन से बाहर हैं या जो पुणे मीट में शामिल नहीं हो सकते हैं वो भी अपना एक डिजिटल प्रेजेंस बना सकें इस एनुअल संगवारी मीट में. मेरा नाम अलमास कुरैशी है, मेरी रिहाइश सेक्टर 5 की है और इस हॉल में मौजूद जो लोग मुझे पहचानते हों वो मुझे अलमास कुरैशी के नाम से नहीं, वो मुझे अलमास रियाज या रानू के नाम से जानते होंगे. जब मुझे अभिजीत का मैसेज मिला कि अपनी रिकॉर्डिंग, अपने मैसेज को एक रिकॉर्डिंग के उसमें मुझे भेजना है, तो मुझे एक वाव वाली फीलिंग आई कि यस, नाउ आई कैन बी ए पार्ट ऑफ द संगवारी. हमेशा एक लाइक एक दिल में एक टीस रह जाती थी, हमेशा एक ये फीलिंग रह जाती थी, कमी सी, एक खलिश सी महसूस होती थी कि हम इतने दूर भी नहीं है लेकिन शायद अपने कमिटमेंट्स की वजह से हम इस मीट का हिस्सा नहीं बन पा रहे. हैट्स ऑफ टू ऑल द पीपल जिन्होंने ये सोचा, इस आइडिया को फाइनलाइज किया, इस आइडिया को लेकर आए कि हम भी अपने डिजिटल प्रेजेंस बना सकें. भिलाई के बारे में बात करूं तो भिलाई एक ऐसा शहर है जिसने हमें और रादर मुझे या हम सबको, जो भी हम कहना चाहें, कि बेहतरीन दोस्त दिए. दोस्तों से मेरा मुतालबा उन लोगों से नहीं है जिनके साथ हम पले बड़े, जो हमारे स्कूल के दोस्त हैं या अड़ोसी पड़ोसी. अगर मैं आज की बात लूं तो संगवारी के थ्रू मुझे ऐसे दोस्त मिले जिनसे मैं आज तक मिली नहीं हूं, लेकिन हमारी दोस्ती तकरीबन 2 या 3 सालों से अच्छी चल रही है. जैसे समित है या आज़ाद हैं या शबनम हैं या शाहीन हैं. संगवारी का कॉन्सेप्ट ये जो है जब शुरू हुआ था तब लगा था कि देखते हैं कितनी दूर जाता है, लेकिन तब ये दिल के अंदर ये चीज़ नहीं थी कि ये इतना बड़ा हो जाएगा और कोशिश सबकी थोड़ी कोशिश से इतना बड़ा और इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म तैयार होगा. जब हम बाहर रहते हैं तो कई बार ऐसे चीज़ों का आपको सामना करना पड़ता है कि जिसमें आप हो सकता है कि फिजिकली प्रेजेंट ना हो सके. पर्सनली मेरे लिए संगवारी ने उस दौर में भी काफ़ी हेल्प करी. I've never met Abhijit personally, and there was a kind of medical emergency back home. तब अभिजीत
ही मेरे काम में है। मेरे मेरे ख्वाबों में, दिमाग में किसी और का नाम नहीं आया, सबसे पहले अभिजीत का नाम आया। विद इन आवर्स आई हैड a kind of like medical solution or like people who could help me out, and Abhijit was there, bingo, right on time. ये है संगवारी का, ये है हमारे भिलाई का एक जो अहम हिस्सा। और शायद अगर मैं बात करूं तो ये ना, ये बॉन्डिंग है, ये जो हम लोगों में बॉन्डिंग है, ये जो हम सारे लोगों में बॉन्डिंग है, कोई रिश्ता, कोई रिश्तेदार, कोई खून का रिश्ते से नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल चीज से है, जो है हमारा अपना प्यारा भिलाई, जिसने हमें सबसे बेहतरीन और लाजवाब चीज दी, जो है कि कल्चरल इंटीग्रिटी। आप किसी भी शहर में चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, आपसे पहला सवाल ये होता है कि यार आप बंगाली हो, मराठी हो, वॉट एवर इट इज, बट शायद एक भिलाइयन ये सिर्फ कहता है कि जी मैं भिलाई का हूँ, आई एम अ भिलाइयन। ये जो फीलिंग, ये जो रिस्पेक्ट जो भिलाई ने हमें दिया है, वो शायद ही आपको कहीं देखने के लिए मिले। एक ऐसी फीलिंग जिसने हमें ये सिखाया कि हमारे लिए हमारा स्टेट, हमारा कल्चर कोई बड़ा नहीं है। हमारे लिए जो सबसे बड़ी चीज है वो आपसी बॉन्डिंग, वो हमारा अपना प्यारा भिलाई है। और लाइक आई एम स्पीचलेस नाउ, एंड स्पीचलेस इसलिए क्योंकि शायद इतनी सारी चीजें मेरे दिमाग में अभी आ रही हैं, चाहे वो कल्चरल इंटीग्रिटी की बात हो, वो चाहे हम सब लोगों का रंगों में सरोबार होना होली में, चाहे क्रिसमस के केक की शेयरिंग, या ईद की सेवैयाँ, या दिवाली की जगमगाहट। हमने वो उस चीजों में हम रचे बटे हैं, उन चीजों को हमने एक साथ जिया है, उन चीजों को हमने एक साथ बांटा है। ऐसी चीजें जो जिनके लिए शायद अगर मैं चाहूँ तो मैं नॉन स्टॉप बोलते जाओ, चाहे वो सीसी की चाट हो, चाहे सेंट्रल एवेन्यू की लॉन्ग ड्राइव हो, जो इतनी लंबी नहीं लगती अब, लेकिन बट स्टिल उस जमाने में तो थी, चाहे वो सेक्टर 6 के 2 से हों, चाहे फॉर मी द लिस्ट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। शायद मेरे लिए ना रुकने वाली चीज होगी भिलाई के बारे में बोलना। So just once again, thank you so much, Sangwari team, for thinking me in mind and giving me an opportunity to be a part of such a wonderful team. I would be more than happy to help you out. जिस भी तरह से, चाहे दुबई संगवारी हो, चाहे virtually, whatever I can do, I'm always there to you. और एक आखिरी चीज जो शायद इतने साल लग गए हमें कहने में, thank you Bhilai. Thank you Bhilai for shaping our success. Thank you Bhilai for giving us an idea to think big. Thank you. Ma salama. Hello, everybody. Thank you for giving me an opportunity to reflect on my growing up years. I owe a lot to the Steel Township of Bhilai. I fondly and vividly remember the 2 schools and the township. At that age, I may not have realized the value of professional degree that most of us were almost pressured to get into, but what has taken me far in life is because of the life skills that I learned in that little town. While our children probably get to play in proper playyards and cycle in a cycling track, the fun of cycling in the streets of Bhilai without any fear, playing in someone's yard, climbing trees to pluck mangoes or guavas, I should say stealing mangoes or guavas, I think was a lot more fun and gave a human touch to our existence. I'll not forget my internship at the steel plant. The primary purpose was to screen the canteens and look for friends' parents who we could chat with. I just felt extremely secure wherever I was if I knew I had a fellow Bhilayan around. We still stand by each other and fondly recollect the good times.
through efforts like these, I hope we're able to give back to that little township in some way. We can perhaps pledge to make the BSP schools world class at par with some of the leading best private educational institutions in the world. I'm sure we all can make it happen. Thank you all. Hi everyone. चलो शुरुआत करते हैं. Let me start with my introduction. My name is Mani. I'm a product of Sector 5. I did my primary school in Sector 5 school, and later I shifted to Sector 4 school for the higher secondary, and I passed out my class 12th in 1984. And after my school, I went to Sevagram to do my engineering. After engineering, I was working in Hyderabad and Chennai for some time. And after working for 10 years in India, shifted to Germany. Now I'm in Germany for last 15 years. अभिजीत को मैं बचपन से जानता हूँ. He was senior to me in school. वो मेरे बड़े भाई के क्लास में पढ़ता था. And he contacted me a couple of weeks back. उसने कहा कुछ भिलाई के बारे में बोलो. And I thought it's going to be a very simple task because हम तो अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को, I keep telling about Bhilai all the time. So I thought talking about Bhilai is nothing. But अब जब मैंने शुरू किया, then I realized talking about Bhilai in front of Bhilai is not so easy. ऐसी क्या चीज़ बताऊँ मैं आपको जो आपको मालूम ना हो. Actually, when I was in Bhilai, मुझे भिलाई उतना पसंद नहीं था. I found कि ये क्या जगह है भाई, जहाँ पे when your marks are less in the school, the whole colony knows that your marks are less. बाजू वाले अंकल मेरे को डांट देते थे कि बेटा तू पढ़ता क्यों नहीं है. फिर if you have किसी के आप स्ट्रीट में घूम रहे हो, किसी लड़की की स्ट्रीट में घूम रहे हो, थोड़ा लाइन शाइन मार रहे हो, तो सब आजू बाजू वाले सब भाई बन के लड़ने पहुंच जाते थे. तो बड़ी तकलीफ होती थी. मुझे लगता था कि क्या जगह है भाई. So that's how it was during the childhood. But when I left Bhilai, then I realized that यार ये तो बहुत स्पेशल रिलेशन था. In a sense that I realized that कि you have been, they are so concerned about you, your neighbors are so concerned about you, your friends are so concerned about you. And surprisingly, after I left Bhilai, मतलब भिलाई छोड़े हुए तो मेरे आज 30 साल हो गए हैं, but even today, my good friends are still from Bhilai. I mean, I could never make proper friends after I left Bhilai. So ये तो मतलब that means there is something special there. That's the reason why we are all together. In fact, भिलाई की जो facilities थी, उसका actual value मुझे I came to know only after I left Bhilai. Bhilai Club, the lovely school, lovely hospital, then the badminton and sports training जो हमारे समर में हुआ करती थी, ये सब तो I mean in cities, these were all like a very big, huge comfort. I'm very happy that we founded this group Sangwari. Bonding तो हमारे और आपके बीच में it was always there. But we needed a group like this, a group which can connect all Bhilaians all over the world. Together we can do a lot of things. I've seen the presentation of Sangwari and I found that it's just wonderful. I'm with you and I take this responsibility to spread Sangwari in Europe. Sangwari is actually going in a very right direction. The group is not only for knowing each other but also helping each other. I think that's a great idea. मैं समझता हूँ कि we should do this in Europe. Abhijit had asked me that we should do something in Europe too. And I'm with you, Abhijit. And at the moment, wish you all the best, दोस्तों. और जहाँ तक contact का सवाल है, if someone wants to be in touch with me, my email address is mani, MANI, at manimera, MANIMEERA.de. I repeat, mani at manimera.de. Thank you. So, before I end, so love you all.
2 लाइन साथ में गाते। ला 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 तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जो है नाम वाला, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जिसकी बीबी लंबी उसका भी बड़ा नाम है। जिसकी बीबी लंबी, जिसकी बीबी लंबी उसका भी बड़ा नाम है। कोठे से लगा दो, कोठे से लगा दो, सीढ़ी का क्या काम है। कोठे से लगा दो, सीढ़ी का क्या काम है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जो है नाम वाला, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। मेरे अंगने में मेरे